जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है सवाल कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। तो इसको देखिए हमको हल करना है। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस हमको ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल से बस देख लेना है कि साइन 60 अंश का मान और साइन 30 अंश कॉस 30 अंश का मान कितना होता है। देखिए साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 और कॉस 30 अंश का मान भी करनी में 3/2 होता है। तो यहाँ पे बस लिख देना है, क्या लिखेंगे, करनी में 3/2 और यहाँ पे कुछ नहीं इसके आगे चिन्ह है तो हम गुना के चिन्ह अपने से लगा सकते हैं। और कॉस 30 अंश का भी मान कितना होता है, करनी में 3/2। उसके बाद क्या करना है, साइन 30 अंश का मान देखना है। तो फिर देखिए ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो इससे पहले हम ट्राइग्नोमेट्रिक तैयार करने के लिए एक वीडियो बनाया है, उस पर आप जाके देख के समझ सकते हैं। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है गुने कॉस 30 अंश का भी मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान करने में 3/2 हो जाता है। सॉरी, अब देखिए कॉस 60 अंश का मान रखना है तो कॉस 60 अंश का भी मान 1/2 ही होता है। और जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, करनी में 3 गुने करनी में 3 कीजिएगा तो करनी में कितना हो जाएगा 9 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2 दूना 4, फिर प्लस 1 के कम 1 और 2 दूना 4। अब देखिए इसको क्या करना है, हर इसमें बराबर है तो हर को आप एक बार भी लिख सकते हैं। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल आपका 3 निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस 1 भी लिख सकते हैं। 3 अब ये कितना हो गया 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4/4। इसको काट भी सकते हैं, 4 से 4 कट गया, केवल 1, यानी इसका आंसर कितना हो गया 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2tan² 45 अंश इन प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश। इसको देखिए कैसे हल करना है, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, बस यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे अपने से गुना का चिन्ह लगा सकते हैं। और tan 45 अंश का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है, क्या होता है, करनी में 3/2। तो यहाँ पे करनी में 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3/2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, इसको 1 का वर्ग कीजिएगा 1 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 गुने 1 और फिर प्लस इसको क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए करनी में 3 का वर्ग कीजिएगा तो करनी में 3 का वर्ग कीजिएगा तो करनी हट जाएगा, केवल कितना बच जाएगा 3/2। और फिर देखिए करनी में 3/2 का वर्ग करना है तो इतना ही ना आएगा, करनी में सॉरी यहाँ पे 2 के वर्ग जगह पे 4 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 का करनी नहीं ना है इसलिए 4 हो गया। तो देखिए फिर करनी में 3/2 है, उसका वर्ग किए थे तो 3/4 आया था, तो इसका भी 3/4 ही आएगा। 3/4 से 3/4 कट गया, केवल कितना बचा 2, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि cos 45 अंश बट्टा में sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। तो देखिए इसको कैसे हल करना है, cos 45 अंश का मान हो जाता है 1/करनी में 2 और बट्टा sec 30 अंश का मान होता है 2/करनी में 3 होता है। उसके बाद cosec 30 अंश का वैल्यू, cosec 30 अंश का मान कितना हो जाता है, केवल 2 हो जाता है, केवल कितना 2। अब देखिए इसको हल करना है तो देखिए 1/करनी में 2 अपने जगह पे बट्टा में, देखिए इसका हर 1 है तो इसका हर को हमको बराबर करना पड़ेगा। जैसे इसका हर कितना है, करनी में 3, अब इसका हर कितना है 1, तो यहाँ पे करनी में 3 बनाने के लिए यहाँ पे करनी में 3 का गुना इसमें करा देते हैं, कितना हो जाएगा 2 + 2 करनी में 3 और बट्टे में कितना करनी में 3। इतना आपको आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अब हम हल करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का 1/करनी में 2, नीचे ये देखिए भाग कर रहा है तो ऊपर जाकर गुना करने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जब उसको ऊपर ले जाते हैं तो ये वाला चेंज हो जाएगा। जैसे करनी में 3 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा और 2 + 2 करनी में 3 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे करनी में 3 और बट्टा में कितना 2 + 2 करनी में 3। इतना आपको आ रहा होगा समझ में। अब देखिए क्या करना है, इसका आपको इसमें गुना कराना है, करनी में 3 एकम करनी में 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा, इसको आप गुना करा सकते हैं। तो चलिए हम गुना भी करा दे, नहीं चलिए गुना नहीं कराते हैं, करनी में 2 आप कोष्टक में लिख सकते हैं 2 + 2 करनी में 3।
अगर इतना आंसर दिया है तो सही, अगर नहीं दिया है तो आप इसका परिमयीकरण करा सकते हैं। चलिए अब अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरा चौथा क्वेश्चन है कि साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कॉसिक 60 अंश और बट्टा में दिया हुआ है सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश फिर प्लस कॉट 45 अंश, इसको हल करना है। तो देखिए इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइन देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे हम लिख लिए 1/2 और टेन 45 अंश का मान 1 होता है और कॉसेक 60 अंश का मान 2/करनी में 3 हो जाता है। अगर आपको ये मान नहीं याद है कि साइन 60 अंश का मान कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, तो इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। लास्ट में आपको जस्ट यहाँ पे एक वीडियो दिखाई देगा, उस पर जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए सेक 30 अंश का मान कितना रखना है, सेक 30 अंश का मान भी कितना हो जाता है 2/3 2/करनी में 3 और कॉस 60 अंश का मान कितना होता है जी, तो कॉस 60 अंश का मान हो जाता है कितना, केवल 2 और टेन 45 अंश का मान कितना हो जाता है, केवल 1। अब देखिए इसको कैसे हल करना है। देखिए इसका यहाँ पे गुना करा देते हैं, 2 1 कम 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2, अब ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3/2 माइनस 2/3 और बटे में कितना, यहाँ पे देखिए 2 अब 1 3 हो गया ना, तो इसको एक बार लिख लेगा, चलिए लिख लेते हैं 2/3 अपने जगह पे, 2 अब 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 3। इतना आपको आ रहा होगा समझ में। अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पे देखिए इस लोग का हर बराबर करने के लिए यहाँ पे गुना करा देते हैं। यहाँ पे गुना कराएंगे तो 3/3 और यहाँ पे गुना कराएंगे तो 2 दूना 4 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2/3। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे थोड़ा कर देते हैं, बराबर का चिन्ह यहाँ पे रहेगा। अब देखिए इसका भी हर बराबर करने के लिए यहाँ पे हम गुना करा देते हैं, तो 2 + 3/3 और बट्टा में करनी में 3। अब देखिए इसको कैसे हल करना है, देखिए 3/3 माइनस 4 और बट्टा में कितना 2/3। अब देखिए इसको ऊपर जब भेजेंगे आप तो देखिए चेंज हो जाएगा, करनी में 3 ऊपर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ बट्टा में क्या हो जाएगा, देखिए बट्टा में हो जाएगा कितना 2 + 3/3। अब देखिए करनी में 3 से करनी में 3 को काट देना है, तो हमारा कितना आंसर बच गया, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा आंसर बच जा रहा है बराबर, यहाँ पे देखिए 3/3 माइनस 4 और बट्टे में 2 और कोष्टक में लिख सकते हैं 2 + 3/3। अगर इतना आंसर दिया है तो सही है, अगर नहीं दिया है तो आप इसका परिमयीकरण करके आसानी से मिला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।